एक ऐसा मुल्क जहां करोड़ों मुसलमान हैं लेकिन मस्जिदों के दरवाजों पर ताले लटक रहे हैं। अजान की आवाज हवा में नहीं बल्कि सरकारी फाइलों में कैद हो चुकी है। और अगर आपने अपने मोबाइल में सिर्फ कुरान की एक आयत सेव कर रखी तो आपको कट्टरपंथी कहकर सीधा जेल भेजा जा सकता है। ये कोई फिल्म का सीन नहीं बल्कि चीन की असली और सबसे डरावनी तस्वीर है। आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा, कैसे एक ताकतवर देश पूरे धर्म को मिटाने की साजिश कर सकता है और दुनिया चुपचाप देख रही है। जो इस वीडियो के अंत तक आपको खींच कर रखेगा। लेकिन ध्यान रहे, अगर अभी स्क्रॉल कर दिया तो आप उस गुप्त रणनीति को मिस कर देंगे जो आने वाले कल में आपके समाज तक भी पहुंच सकती है। जरा विजुलाइज कीजिए, एक माँ अपने 8 साल के बच्चे को गले भी नहीं लगा सकती क्योंकि सरकार को शक है कि उसने रोजा रखा है। या फिर एक बूढ़ा आदमी जिसकी दाढ़ी सिर्फ इसलिए अपराध बन गई क्योंकि वो उसकी पहचान थी। क्योंकि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि दाढ़ी रखना भी एक सजा बन सकता है। तो ये वीडियो सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं है, ये आपके सामने रखेगा वो सच जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और मैं आपको वादा करता हूं, अगर आपने इसे आखिर तक देखा तो चीन के इस एंटी इस्लाम स्ट्रैटेजी के बारे में आपकी सोच हमेशा के लिए बदल जाएगी। अब सवाल है, क्या आप इस सच का सामना करने की हिम्मत रखते हैं? फटाफट लिखिए आप किस शहर या गांव से ये वीडियो देख रहे हैं। हम एक नक्शा बना रहे हैं जिसमें आपके नाम और जगह की गूंज दिखेगी। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए और बेल आइकन भी दबाइए ताकि अगली बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। लाइक और शेयर करके हमारी आवाज को और दूर तक ले जाइए। सोचिए, एक ऐसा देश जहां करोड़ों मुसलमान हैं पर आप मस्जिदों में ताले लगे देखेंगे, अजान की आवाज नहीं सुनेंगे और दाढ़ी रखने पर सजा मिलेगी। ये सुनकर झटका लगाना, पर यह कोई कहानी नहीं, कोई फिल्मी सीन नहीं, ये 21वीं सदी का सबसे बड़ा और खौफनाक सच है। चीन में इस्लाम का सुनियोजित अंत। आपने ये तो सुना होगा कि किसी देश में अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव होता है, लेकिन चीन में जो हो रहा है वो भेदभाव से कहीं आगे की बात है। वहां एक पूरी कौम, एक पूरा धर्म धीरे धीरे सिस्टम के जरिए मिटाया जा रहा है और दुनिया चुप है, बिल्कुल चुप। कोई सवाल नहीं पूछता, कोई आवाज नहीं उठाता। क्या आप सोच सकते हैं कि एक इंसान सिर्फ इसलिए जेल में डाल दिया जाए क्योंकि उसके मोबाइल में कुरान की आयतें सेव हैं? क्या कोई माँ अपने बच्चे को सिर्फ इसलिए गले न लगा सके क्योंकि सरकार को शक है कि वह रमजान में रोजा रखती है? ये वीडियो कोई सामान्य खबर नहीं है, ये उस साजिश की परतें खोलने जा रहा है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और अगर आप अभी स्क्रॉल करेंगे तो उस गुप्त रणनीति को मिस कर देंगे जो चीन में इस्लाम के खिलाफ चुपचाप मगर बेहद मजबूती से चलाई जा रही है। क्यों चीन के मुसलमान गायब हो रहे हैं? क्यों मस्जिदें मलबा बन रही हैं? क्यों इस देश में इस्लाम को बीमारी समझा जा रहा है जिसे इलाज की जरूरत है? अगर इन सवालों के जवाब जानने की हिम्मत है तो रुके रहिए, क्योंकि जो आप अब देखने और सुनने वाले हैं वो आपकी सोच, आपके विश्वास और आपकी आत्मा तीनों को झकझोर देगा। जब आप चीन का नाम सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? टेक्नोलॉजी, सस्ता सामान, मजबूत सेना या एक शक्तिशाली सरकार? पर चीन की सबसे छुपी हुई और सबसे खतरनाक हकीकत का नाम है उइगर मुसलमान।
ये वो लोग हैं जो चीन के शिनजियांग प्रांत में रहते हैं। एक समय था जब इस इलाके में इस्लाम की रूह बसती थी। मस्जिदों की अजान, बच्चों की हंसी, रमजान की रौनकें, ये सब उस जमीन की पहचान हुआ करती थी। लेकिन आज वही पहचान मिटाई जा रही है, बड़े ही सुनियोजित और शांत तरीके से। करीब 1 करोड़ उइगर मुसलमान जो कभी चीन की विविधता का हिस्सा थे, अब धीरे धीरे गुमनाम हो रहे हैं। उनका धर्म, उनकी भाषा, उनकी संस्कृति, सब कुछ एक एक करके छीना जा रहा है। उन्हें बताया जाता है कि इस्लाम एक बीमारी है और कम्युनिज्म उसका इलाज। आप सोचिए, अगर आपसे कहा जाए कि अब आप दाढ़ी नहीं रख सकते, आपकी पत्नी या बेटी हिजाब नहीं पहन सकती, आप मस्जिद नहीं जा सकते, नमाज नहीं पढ़ सकते, और अगर आपने ऐसा किया तो आपको देशद्रोही मान लिया जाएगा, कैसा लगेगा? यही हाल है आज शिनजियांग के मुसलमानों का। दाढ़ी रखना अब संदेह का कारण है, हिजाब पहनना कट्टरपंथ का प्रमाण है, रमजान में रोजा रखना चरमपंथ कहलाता है, और कुरान पढ़ना एक अपराध जिसके लिए आपको री एजुकेशन कैंप भेजा जा सकता है। सरकार ने उइघरों की पूरी एक पीढ़ी को पुनः शिक्षित करने का बीड़ा उठाया है ताकि वो मुसलमान ना रहें, सिर्फ चाइनीज बन जाएं। उनकी मस्जिदों को म्यूजियम में बदला जा रहा है, कब्रिस्तानों को समतल जमीन में। ये सिर्फ धार्मिक उत्पीड़न नहीं, ये आत्मा की हत्या है, एक पूरी कौम को उनकी जड़ों से काटने का प्रयास। पर सवाल है, जब ये सब एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हो रहा है तो दुनिया क्यों चुप है? शायद इसलिए क्योंकि चीन इस युद्ध को बंदूकों से नहीं बल्कि नीतियों और तकनीक से लड़ रहा है। चीन सरकार जिन्हें री एजुकेशन सेंटर कहती है, असल में वो ऐसे शिविर हैं जहां इंसान का धर्म, उसकी पहचान और आत्मा तीनों को कुचलने की प्रक्रिया होती है। ये नाम जितना साफ सुथरा लगता है, इनकी हकीकत उतनी ही डरावनी है। इन केंद्रों में लाखों उइगर मुसलमानों को जबरन ले जाया जाता है, बिना किसी मुकदमे, बिना किसी अपराध के। सरकार कहती है ये कट्टरपंथ मिटाने के लिए है, लेकिन अंदर जो होता है वो मानवाधिकारों का सीधा उल्लंघन है। चलिए आपको एक परिवार की काल्पनिक कहानी के जरिए बताते हैं जो हजारों की हकीकत बयां करती है। उशिकीका सिक्त अब्दुल्ला शिनजियांग का एक आम किसान था। उसकी पत्नी फातिमा एक स्कूल टीचर थी और उनका 8 साल का बेटा यूसुफ। एक दिन फातिमा ने हिजाब पहना और मस्जिद गई। सरकार को खबर मिली और उसी रात उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। अब्दुल्ला को कट्टरपंथी विचारधारा के आरोप में कैंप भेजा गया। वहां उसे सुबह शाम चीन की कम्युनिस्ट विचारधारा पढ़ाई जाती, कुरान को जलाकर कहा जाता, अब यह तुम्हारे जीवन में नहीं रहेगा। नमाज की जगह राष्ट्रगान गाना अनिवार्य किया गया। सजा में घंटों दीवार की ओर मुंह करके खड़ा रहना, बिना खाना पानी के बंद कमरे में रहना आम था। उधर फातिमा को भी नौकरी से निकाल दिया गया और यूसुफ को एक राजकीय स्कूल में भेज दिया गया, जहां उसे बताया गया कि तुम मुसलमान नहीं हो, तुम सिर्फ चीनी हो। यूसुफ को उसके माँ बाप के खिलाफ बोलने की ट्रेनिंग दी गई। इन कैंपों में धर्म परिवर्तन की कोशिशें भी की जाती हैं। कुछ लोगों को मजबूर किया जाता है कि वे इस्लाम छोड़कर कम्युनिज्म की पूजा करें। बहुतों को मानसिक प्रताड़ना के जरिए तोड़ा जाता है, उन्हें खुद से नफरत करने पर मजबूर किया जाता है। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ कैदियों से जबरन काम करवाया जाता है, महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न और पुरुषों को लॉयल्टी टेस्ट के नाम पर अमानवीय यातनाएं दी जाती हैं। ये सिर्फ एक अब्दुल्ला की कहानी नहीं है, ऐसी लाखों फाइलें हैं जिन्हें दुनिया कभी नहीं पढ़ पाई, क्योंकि चीन इन शिविरों को शिक्षा कहता है और बाकी दुनिया इस शब्द को सुनकर आंखें मूंद लेती है। जिस तरह भारत में चर्च की छत पर बना क्रॉस तोड़ा जाए तो वो खबर बनती है, उसी तरह चीन में अब मस्जिद की मीनारें और गुंबदें गिराई जा रही हैं, लेकिन चुपचाप, बिना शोर के। 2016 के बाद से अब तक हजारों मस्जिदों को या तो पूरी तरह गिरा दिया गया है या उन्हें सरकारी नियंत्रण में ले लिया गया है। बीबीसी और सैटेलाइट इमेज एनालिसिस के अनुसार सिर्फ शिनजियांग में 15,000 से ज्यादा मस्जिदों को या तो समतल कर दिया गया या रेनोवेशन के नाम पर उनकी पहचान मिटा दी गई। जो मस्जिदें अभी तक बची हैं वहां ताले लगे हैं, अंदर इबादत करना मना है। नमाज की जगह अब पार्टी लाइन दोहराई जाती है। मीनारें हटा दी गई हैं ताकि दूर से देखने पर यह मस्जिद न लगे। अजान पर प्रतिबंध है, अब वहां लाउडस्पीकर नहीं बजते, सिर्फ सन्नाटा होता है। ये सिर्फ एक धार्मिक स्थान को बंद करना नहीं है, ये एक सांस्कृतिक विरासत को मिटाने की साजिश है। एक ऐसी कोशिश जिसमें इस्लामी पहचान को जमीन से, आसमान से और इंसानी दिल से भी मिटा दिया जाए। और ये यहीं नहीं रुकता। रमजान के महीने में रोजा रखना गैरकानूनी घोषित किया गया है।
सरकारी ऑफिसों और स्कूलों में खास निगरानी रखी जाती है कि कोई कर्मचारी या छात्र उपवास तो नहीं कर रहा। अगर पकड़े गए तो चरमपंथी सोच का टैग लगाकर उन्हें री एजुकेशन कैंप भेजा जा सकता है। हज की यात्रा जो हर मुसलमान का सपना होती है, अब चीन में एक विशेष अनुमति के बिना संभव नहीं है। पासपोर्ट जब्त कर लिए जाते हैं और जिनके पास वीजा होता भी है, उन्हें बार बार सुरक्षा एजेंसियों से पूछताछ झेलनी पड़ती है। सोचिए, जब किसी देश में अजान जुर्म बन जाए, जब रोजा रिपोर्टेबल एक्टिविटी बन जाए और जब मस्जिदें म्यूजियम बन जाएं, तो क्या वो देश अब भी धर्मनिरपेक्ष कहा जा सकता है? ये सिर्फ दीवारों पर हमला नहीं है, ये रूह की दीवारें गिराई जा रही हैं। कहते हैं इंसान की सबसे कीमती चीज होती है उसकी आजादी, लेकिन चीन में मुसलमानों के लिए अब सोचने की आजादी, चलने की आजादी, यहाँ तक कि सांस लेने की आजादी भी सरकार की नजर में कैद है। आज शिनजियांग दुनिया का सबसे हाईटेक ओपन एयर जेल बन चुका है, जहां 5G नेटवर्क, फेस रिकग्निशन कैमरे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल सिर्फ एक मकसद के लिए होता है, मुसलमानों की हर हरकत पर नजर रखना। सड़कों पर लगे मिलियन कैमरे आपकी चाल पहचानते हैं। नमाज पढ़ने जाओ तो पहचान होती है। अगर आपने कुरान डाउनलोड की तो मोबाइल खुद ब खुद रेड लिस्ट में चला जाता है और तब आपके हर मैसेज, हर कॉल, हर मूवमेंट सब ट्रैक किया जाता है। सरकार ने एक खास मोबाइल एप्लीकेशन बनवाया है जिसे इंटीग्रेटेड जॉइंट ऑपरेशंस प्लेटफॉर्म कहते हैं। ये ऐप आपकी लोकेशन, आपके मोबाइल डाटा, यहाँ तक कि आपके दिल की धड़कनों तक को रिकॉर्ड करता है ताकि ये तय किया जा सके कि आप वफादार नागरिक हैं या नहीं। सोचिए, जब आपके साए तक पर सरकार की नजर हो, तब धर्म निभाना, दुआ करना या कुरान पढ़ना सब कुछ देशद्रोह जैसा बन जाता है। मस्जिद में जाना अब अकेले जाना नहीं होता, क्योंकि छत पर लगे कैमरे, रास्ते में लगी स्कैनिंग मशीनें और मोबाइल में इंस्टॉल सरकारी ऐप्स सब साथ चलते हैं। ये सिर्फ निगरानी नहीं है, ये एक पूरी कौम के सोचने, महसूस करने और जीने की आजादी पर पहरा है। एक ऐसा पहरा जो बंदूक से नहीं, डेटा और टेक्नोलॉजी से लगाया गया है। शिनजियांग अब सिर्फ एक इलाका नहीं, वो दुनिया का पहला डिजिटल धर्मगृह है जहां पूजा की नहीं, रिपोर्टिंग की जाती है। जब म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों पर हमला हुआ तो दुनिया ने शोर मचाया। जब अमेरिका में इस्लामोफोबिया की लहर चली तो कई देशों ने विरोध दर्ज कराया। लेकिन जब चीन में मस्जिदों पर ताले लगे, कुरान जलवाई गई और मुसलमानों को कैंपों में बंद किया गया, तो पूरी दुनिया खामोश हो गई। क्यों? संयुक्त राष्ट्र, जो हर मानवाधिकार उल्लंघन पर प्रस्ताव पास करता है, यहां सिर्फ कड़ी नजर बनाए हुए है कहकर बच जाता है। और वो मुस्लिम देश, सऊदी अरब, पाकिस्तान, ईरान, जिनकी राजनीति धर्म के नाम पर चलती है, सब ने अपनी आंखें बंद कर ली हैं। पाकिस्तान जो हर मंच पर उम्मत की बात करता है, चीन के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलता, क्योंकि उसे चीन से आर्थिक मदद चाहिए। CPEC और कर्ज की लाइफलाइन टूट गई तो राजनीति भी डूब जाएगी। सऊदी अरब जो हर साल लाखों मुसलमानों को हज पर बुलाता है, उसे चीन के साथ तेल और व्यापार का रिश्ता बचाना है। इसलिए उसके लिए उइगर मुसलमान ना उम्मत के हिस्से हैं, ना इंसानियत के। चीन ने न सिर्फ मुसलमानों की आवाज दबाई है, बल्कि दुनिया की भी। व्यापार, टेक्नोलॉजी और कूटनीति की इतनी मजबूत पकड़ बना ली है कि कोई देश विरोध करने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन सवाल यह है, क्या किसी कौम की चुप्पी उसकी सुरक्षा की गारंटी है? अगर आज ये सब चीन में हो रहा है और दुनिया चुप है, तो कल यही नजारा किसी और देश में दिखेगा और तब भी शायद कोई आवाज नहीं उठेगी। जब धर्म पर हमला हो और दुनिया उसे देखती रहे, तो वो सिर्फ मौन नहीं होता, वो साजिश में हिस्सेदारी बन जाता है। अब आप खुद सोचिए, क्या ये सब बस एक संयोग है? क्या वाकई चीन में ये सब कट्टरपंथ रोकने के नाम पर हो रहा है, या फिर ये वही है जो म्यांमार में 969 मूवमेंट के नाम पर हुआ था, बस अब इसका नाम बदलकर पुनः शिक्षा रख दिया गया है? क्या चीन भी अब धीरे धीरे एक नया 969 गढ़ रहा है, जहां 786 को अपराध बना दिया जाएगा, जहां नमाज सिर्फ फाइलों में बची रहेगी और मस्जिदें केवल फोटो में? आज हमें खुद से पूछना होगा, क्या अब धर्म भी सत्ता का खिलौना बन गया है? क्या आस्था को मिटाने के लिए अब टैंक नहीं, डेटा और नीतियां चलाई जाएंगी? अगर एक देश अपने करोड़ों नागरिकों की पहचान, संस्कृति और आस्था को कुचलने लगे और दुनिया चुप रहे, तो क्या आप और मैं भी उतने ही दोषी नहीं हैं? अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप सिर्फ दर्शक नहीं हैं, आप इस आवाज का हिस्सा हैं। और अगर आप इस आवाज को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो शायद ये आवाज कभी नहीं सुनी जाएगी। नीचे कमेंट में लिखिए, क्या चीन में मुसलमानों के साथ हो रहा ये सब रुकना चाहिए? आप कहां से देख रहे हैं ये वीडियो? अपना राज्य, शहर या गांव जरूर बताइए। हम एक ऐसा नक्शा बना रहे हैं जिसमें यह दिखाया जा सके कि इस आवाज ने भारत के किस किस कोने तक पहुंच बनाई है। वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों, परिवार और सोशल मीडिया पर, क्योंकि सच्चाई जितनी दूर जाएगी उतनी ज्यादा आवाज को बनेगी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि अगली कहानी वो हो सकती है जो आपके शहर, आपके धर्म या आपके भविष्य से जुड़ी हो।
दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।